जिसका बचपन मिट्टी के खिलौनों से खेला है, सिर्फ वही इस मिट्टी के खिलौनों की खुशी आज महसूस कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? टी टाइम ब्लॉग विद नीलम में आप सबका स्वागत है। वेरी फनी, सेक रोटी रही हैं और बता रही हैं टी टाइम। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अभी अभी हमने चाय भी पी है और साथ में हमने बनाई थी लौकी की पकौड़ी, क्योंकि लौकी था बहुत ही अच्छा वाला ताज़ा ताज़ा, तो मैंने चाय के साथ पकौड़ी निकाली थी। और कल मैं गई थी मार्केट। दिवाली की वजह से मार्केट में इतने सुंदर सुंदर खिलौने, दिए और ये सारा मतलब मिट्टी के खिलौने थे कि मेरे को देख के रहा नहीं गया। लेकिन ये बहुत नाराज़ हो रहे थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। मगर इनको नहीं पता है ना, ये नए ज़माने के हैं और हम हैं 1975 के, पुराने ज़माने के। हमने खेली है मिट्टी के खिलौनों से, तो हमें बहुत याद आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये गुस्सा कर रहे थे कि क्या फालतू का ये सारा खरीद रही हो। जब मैं छोटी थी तो मेरे ज़माने वाले लोग समझ सकते हैं इस बात को, ये तो खैर नए ज़माने के हैं, ये तो नए हैं अभी। तो हम लोगों को याद है कि इस दिवाली के समय पे हम लोग छत पे चूल्हा बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, ढेर सारा मतलब चौका, बेलन, पता नहीं क्या क्या बनाते थे। अच्छा, उन दिनों स्कूल में भी ये सारे प्रोजेक्ट मिलते थे कि आप मिट्टी के खिलौने बना के लाएंगे आप लोग। तो हम लोग अपनी तरफ से सब बच्चे कोशिश करते थे कि मेरा तुम्हारे से अच्छा बना, मेरा तुम्हारे से अच्छा बना है। शरीफा है, केला है, एप्पल, पता नहीं क्या क्या बनाते थे भगवान। लेकिन सच में वो दिन याद आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों में से भी तो बहुत सारे लोग, हमारे ज़माने के जो लोग होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, हाँ, उनको याद होगा। तो बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर किन किन लोगों ने मिट्टी के खिलौनों से खेला है और अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाया है। और अभी आज के बच्चे जाते हैं मेला में तो क्या खरीद के लाते हैं? वही प्लास्टिक वाले खिलौने। तो उनकी भी कहाँ गलती है भाई? उनके समय में इतना सब कुछ आ गया, हमारे समय में तो ये मिट्टी के खिलौने ही थे। तो खैर फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, खिलौनों के ऊपर नहीं है। वो तो हमारी इतनी खुशी थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि धन की पोटली कैसे बनाएंगे। और धन की पोटली में जितनी सारी सामग्री लगेगी और धनतेरस की पूजा में जितनी सारी सामग्री लगेगी और धनतेरस की पूजा की कैसे जाती है, उस दिन क्या क्या खरीदारी करनी है, इस पे हमने वीडियो एक कल पोस्ट की है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए फटाफट से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि धन की पोटली बनेगी कैसे और उसकी पूजा कैसे करनी है, उसमें कितनी सामग्री रहेगी, मतलब कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में रखनी है, और साथ ही उसको पूजा करके कब उठाना है, कहाँ रखना है, हम फटाफट से बताते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चाहिए हमें लाल कपड़ा या तो पीला कपड़ा। लाल लेंगे तो और भी अच्छा है, उत्तम है। और साथ ही चाहिए हमें इस टाइप का थैला जो ज्वेलरी की शॉप पे मिल जाता है आसानी से, और आपके पास पड़े भी होंगे, क्योंकि जब आप पोटली बना के इसमें रखेंगी ना तो थोड़ा सा सेफ और सही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें होने के बाद से एक प्लेट लीजिए। उस प्लेट में कौड़िया गोमती चक्र से रिलेटेड जितनी सारी सामग्री बताई थी उन सबको रख लीजिए। सबको गंगा जल से शुद्ध करिए और टीका लगाइए, रोली लगाइए। और आपको ये काम किस दिन करना है? धनतेरस वाले दिन। तो चलिए नोट करिए कि क्या क्या आपको पोटली में रखना है। तो सबसे पहले चाहिए हमें हल्दी की गांठ। गांठ कितनी रहेगी? एक। आधा चम्मच के बराबर लेंगे साबुत धनिया। इसको गिनती करके नहीं रखना है, ये चुटकी भर मतलब कि चम्मच के बराबर रखना है। वैसे ही आधा चम्मच पीली सरसों। और अब लेंगे पीली कौड़िया। पीली कौड़िया 11 संख्या में होना चाहिए। अगर 11 नहीं हो पा रहा है तो आप 5 लेंगी। एक वैसे ही लेंगे गोमती चक्र, 11 नहीं तो 5। और एक रहेगा लघु नारियल। लघु नारियल बहुत छोटा सा आता है, मटर के दाने से थोड़ा सा बीस रहता है। हालांकि आसानी से मिलता नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है, न मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये होता है काला चावल, ये भी पूजा के स्थान पे ही मिल जाता है, पैकेट में रखा रहता है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। इसको भी लेना है आधे चम्मच के बराबर, या तो 11 की संख्या में भी ले सकती हैं। दाने टूटे नहीं होने चाहिए चावल के। और अब लेंगे 11 कमल गट्टा, 11 नहीं तो 5।
और एक शंख रखेंगे। ये शंख देखने में बड़ा लग रहा है, बट जो हम पोटली में रखते हैं वो भी लघु नारियल के जैसे ही बिल्कुल छोटा सा होता है। और ये भी हम एक ही रखेंगे पोटली में, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो कोई बात नहीं। और ये है नाग केसर, इसको भी वैसे ही चम्मच के बराबर या तो 11 दाने गिन के रखिएगा। और 11 या 5 की ही संख्या में लेते हैं गुंजा। इसे गुंजा कहते हैं। गुंजा दो तरह का होता है, आता है। एक ये से लाल लाल होता है और एक थोड़ा सा क्रीमी कलर पे होता है। ये देखिए मेरे पास प्लास्टिक में दिख रहा है। और साथ ही इसमें डालिएगा 11 रुपया। और अब इसको सारी सामग्री को एक लाल कपड़े पे रख के, रुमाल के इतना बराबर होना चाहिए, एक नॉर्मल जो रुमाल की साइज होती है उतना बराबर होना चाहिए लाल कपड़ा। और सबको बीच में रख के सारी सामग्री को लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान का मंत्र करना है। अगर मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और धनतेरस और दिवाली वाले दिन वहीं पूजा के स्थान पे इसको रखे रहिए। आप धूप अगरबत्ती जो भी, 2 दिन तो पूजा चलेगी, 2 या 3 दिन चलती है, लेकिन हम इसको तीसरे दिन उठाते हैं, अच्छे से पोटली बनाते हैं, बांधते हैं और फिर उसी जो बटुआ दिखा रहे थे हम कि ज्वेलरी की शॉप से मिल जाएगी आपको, उसी बटुए में आपको रखना है। 2 दिन की पूजा के बाद आप उसको उठाइए और अपनी तिजोरी में, जहाँ आप अपना गहना पैसा जहाँ भी रखते होंगे वहाँ आपको रखना है, जहाँ बार बार आपका टच ना हो। और जब भी आप सुबह शाम पूजा करती हैं या कभी भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली पूजा करिए, डेली कर लें तो और अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। जब भी आपको लगे कि हाँ आज का दिन अच्छा है, आज पूजा करनी चाहिए, तो पूजा कर लीजिए। और पूजा में करना क्या है, धूप अगरबत्ती दिखानी है आपको और अपनी प्रार्थना करनी है, बस। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका पोटली, धन की पोटली तैयार हो जाती है। मैं हर साल ऐसे ही बना के रखती हूँ। अब मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दी कि इस धन की पोटली से होता क्या है। तो फ्रेंड्स, धन की पोटली से हमारी तिजोरी या हमारे पर्स में लाखों रुपया, मतलब कि सिर्फ इस पोटली की वजह से नहीं भरने वाले हैं। वो कैसे आएगा, वो तो हमारे कर्म से ही आएगा। जब हम उस लेवल का कर्म करते हैं तभी हमारे यहाँ धन आएगा। क्योंकि धन कमाना आसान होता है, लेकिन उसको टिके रहना आसान नहीं होता है। तो इस पोटली से इतना ही है कि कभी भी आपकी तिजोरी, आपका पर्स एकदम से खाली नहीं रहेगा। ऐसा कई बार होता है ना हमारी लाइफ में कि कभी कभी क्या होता है, अचानक से बिल्कुल घर में पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल आपके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं, आप एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यही धन की पोटली, लक्ष्मी माता की कृपा, हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमारा पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। कुछ न कुछ जरूर रहेगा हमारे अलमारी में, हमारे कहीं ना कहीं आपके घर में पैसे आपके पास कुछ न कुछ जरूर पड़े रहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और बहुत सारी चीज़ें तो हमारे विश्वास के ऊपर हैं, विश्वास है तो करिए, नहीं तो कोई वो नहीं है। कहा ना कि सब कुछ कर्म पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, चलिए लगे हाथ ये भी बता देती हूँ कि जब हम धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन आप जब दिया उनके सम्मुख रखेंगे, तो उस दिए में आप 3 4 5 कौड़ियाँ अलग अलग दिए में डाल दीजिएगा। साथ ही आप सरसों के दाने भी डाल दीजिएगा और भगवान से जो प्रे करना है आप करिएगा। और जब सुबह की पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी, तब आप कौड़ियाँ निकाल के अपने पर्स में पोंछ के रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। और साथ ही वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मन हो तो किसी के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को दिल से हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।